देखिए, आज माह रमज़ान का महीना है, मुतबरक महीना, इसको शहरुल मवासात भी कहा जाता है। ये हम सारे मुसलमान मानते हैं और जानते भी हैं कि इस माह मुबारक में हमदर्दी का जो महीना है, इसमें हम एक दूसरे के साथ हमदर्दी करते आए हैं। और खुसूसी तौर मुसलमान इस महीने में अपनी ज़कात, सदक़ात, इतियात जो भी हैं वो इसमें दान करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिले। लेकिन बदकिस्मती का मुकाम है कि इस माह मुबारक में भी और इसके पहले भी साल भर में भी कुछ लोग NGOs के नाम पर, बीमारों के नाम पर और मोहताजों के नाम पर निकलते हैं गाड़ियां लेकर और लोगों से पैसा लेते हैं। लोगों से कहते हैं कि हम यतीमों, मोहताजों, मिस्कीनों के लिए जमा करते हैं और उन पर ख़र्च करते हैं। ये गलत बात है। दूसरी बात यह है कि जो रजिस्टर्ड NGO हो, जो जिसकी रजिस्ट्रेशन हो, वो ठीक है, वो काम करता है समाज के लिए, समाज की बहबूदी के लिए, उसको पैसा जमा करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उसका सोर्स यही है कि जो लोगों के पास जाए, लोगों से पैसा जमा करे। लेकिन पैसा जमा करने के लिए एक तरीक़ाकार होता है। वो ऐसे नहीं कि वो हर एक बाज़ार में, हर एक नुक्कड़ पर जाए, हर एक घर में, हर एक बस्ती में जाए और लोगों के पास जाकर ऐसे चीज़ें बताएं, ऐसी वो बीमारों की दलीलें बताएं या ऐसे मोहताजों की दलीलें बताएं जिससे लोग मुतासिर होकर धोखे में आकर चंदा देते हैं और इतियात देते हैं। इस तरह से जो यहाँ के अच्छे मुस्तनद इदारे हैं, जो वाकई अच्छा काम करते हैं, उन पर असर पड़ता है क्योंकि यहाँ के जो भी मुस्तनद इदारे हैं जो अच्छा काम करते हैं पिछले कई दहाइयों से, वो कभी भी सड़कों पर नहीं निकलते चंदा जमा करने के लिए, वो कभी घरों में नहीं जाते हैं चंदा जमा करने के लिए, बल्कि वो लोगों से अपील करते हैं मीडिया के ज़रिए या ख़ुद अपने वॉलंटियर्स के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए उनके बैंक खातों में जमा किया जाता है या उनके दफ्तरों में जाकर जमा किया जाता है। फिर वो उसका हिसाब रख के लोगों में वो बांट देते हैं, तकसीम करते हैं जहाँ ज़रूरत पड़ती है। ये जो आवारा चंदा जमा करने की जो ये मुहिम है, इसके ख़िलाफ़ हम प्रोटेस्ट करते हैं और इसमें हम ये कंटेस्ट करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ एक ही तरीका इसको ख़त्म करने का, वो है कि लोग खुद ब खुद इसको फ़रोग़ न दें, लोग इसको डिस्करेज करें। क्योंकि जब लोग दे ही नहीं, कोई उनके पास आए, क्या पता है वो जो मांगने वाला है लोगों से वो वेरीफाइड है, वो उसका बीमार जो है उसकी जिनके लिए वो मांगता है वो सही भी है या गलत भी है। जिसके पास बात है वो कहाँ पता कर सकता है ये सही है। लिहाजा बेहतर है लोगों को देना है, ज़कात देनी है, ज़कात अदा करनी है, सदका देना है, इतियात देने है, लेकिन देने वाले को ये भी तय करना है, ये भी पता करना है कि मैं किसको दे रहा हूँ। उसको ये देने से पहले ये तय करना है कि मैं उस इदारे को दूँ या उस शख्स को दूँ जो वाकई मुस्तहिक हो, जो इसका हक़ रखता है। अगर हम किसी एरे गेरे को दे देंगे तो ये गुनाह है, ये ज़ाया हो जाएगा, ये देना ही इसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात यह है कि आजकल हम देखते हैं कि जहाँ भी आप जाइए, पेट्रोल पंप पर जाइए, कहीं भी ठहरिए या किसी सड़क पर जाइए, किसी स्ट्रीट में जाए, बाज़ार में जाए, आपको दाएं भी बाएं भी भीख मांगने वाले नज़र आएंगे। यहाँ के लोकल ही नहीं बल्कि बाहर से भी लोग आते हैं, आज के महीने में ही नहीं बल्कि इससे पहले भी साल भर आते रहते हैं और लोगों को तंग करते हैं, लोगों से भीख मांगते हैं। हालांकि ये हम सबको मालूम है कि यहाँ हमारी रियासत में भी और मुल्क में भी इसके लिए कानून बना है। कानून की रूह से कोई भीख नहीं मांग सकता है, कानून की रूह से ये भीख मांगना जुर्म है और जो भीख मांगेगा उसके लिए सज़ा है। इस पर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती है और न ली है आज तक। हाँ, ये भी ज़रूरी है कि उस एक्ट में, उस कानून की रूह से अगर कोई वाकई भिखारी ऐसा है जिसका कोई केयर टेकर नहीं है, जिसका कोई पुरसानी हाल करने वाला नहीं है, जिसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उसके लिए बेगर होम होना चाहिए। ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का काम है, ये वेलफेयर स्टेट का तस्वुर है। वेलफेयर स्टेट में ऐसे होम होनी चाहिए जहां ऐसे बुज़ुर्गों को रखा जाए जो कमज़ोर हों, कुछ कमा नहीं सकते हैं, उनके लिए कोई काम आमदनी का ज़रिया नहीं है, उनको वहाँ उस होम में रखा जाए। लेकिन ये बहुत कम होंगे, इनकी तादाद कम होगी। लेकिन आज ये माफिया बन गया, सारे आ गए, इनके पीछे ठेकेदार होते हैं, वो उनको किसी जगह पर ला कर रखते हैं, फिर लोगों से वो भीख मांगते हैं। ये जुर्म है। इसके लिए लोगों को भी, समाज को भी, सोसाइटी को भी और गवर्नमेंट को भी अपना रोल निभाना है। लोगों को पर ही ज़्यादा डिपेंड करता है। लोग अगर इन लोगों को ना दें
तो ये लोग खुद ब खुद डिस्करेज हो जाएंगे, ये आगे नहीं आ जाएंगे, भीख नहीं मांगेंगे। और हाँ, ये बात ज़रूरी है कि हमें इन लोगों की तरफ तवज्जो देनी है, इन लोगों की भलाई के लिए, इन लोगों की वेलफेयर के लिए हमें काम करना है। उसी के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी फलाह के लिए यहाँ बैतुल माल बने हैं, यहाँ मुस्तनद इदारे बने हैं और यहाँ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी बना है। ये उनका काम है। लोगों को चाहिए कि वो इनको बताएं कि भाई या तो आप कुछ काम करिए, अगर काम करने के लायक ना है तो वो गवर्नमेंट को रेफ़र करें, या मुस्तनद इदारे जो भी हैं जो इसके लिए काम करें, जो इसके लिए मुतय्यन हैं, उनको भेजें, वो इनकी मदद करेंगे, इनको रिहेबिलिटेट करें। तो इस तरह से ये माफिया ख़त्म हो जाएगा। और आजकल हम देखते हैं कि कुछ लोग जो गाड़ियों में निकलते हैं पैसा जमा करने के, चंदा जमा के, फिर कुछ लोग आते हैं उनको पकड़ते हैं, फिर कंट्रोवर्सी खड़ा होती है, भाई आपकी रजिस्ट्रेशन है, कुछ कहते हैं हाँ हमारी रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन, फिर ऐसा क्यों करते हैं। तो एक हंगामा सा पैदा होता है, एक माहौल ख़राब होता है। ये इस किस्म का माहौल नहीं होना चाहिए, और वो भी आज के इस मुतबरक महीने में। तो मेरी गुजारिश यही है लोगों से कि वो इन NGOs के नाम पर, वॉलंटरी एसोसिएशन के नाम पर किसी को चंदा ना दें, क्योंकि जो भी यहाँ मुस्तनद इदारे हैं, जो भी यहाँ काम करते हैं लोगों की भलाई के लिए, वो घर घर, नुक्कड़ पर, बस्तियों में या बाज़ारों में, स्ट्रीट में भी मांग कर नहीं जाते हैं या चंदा जमा करने के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि उनके पास लोग खुद आते हैं, या वो दूसरे तरीके इख्तियार करके मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए लोगों से अपील करते हैं, और लोग उनके पास खुद आते हैं। और वो इदारे फिर इस सिस्टम को, उनके पास ऐसा सिस्टम है कि जिनको वो उनको देना है, उनकी वो भलाई के लिए खर्च करना है, वो फिर इसमें वेरीफाई करते हैं पहले मुस्तहिक है या नहीं है। जब भी उनको लगे कि ये मुस्तहिक है, इसको देना है, तो वो उसी तरीके से उसको देते हैं। किसी को रिहेबिलिटेट करते हैं, किसी को काम देते हैं, किसी को फूड किट देते हैं, किसी को यतीम खाने में रखते हैं। उनका काम है, इदारों का काम है, लोगों का काम नहीं है। लोगों का काम है देना, चंदा दीजिए, ज़कात दीजिए, इतिया दीजिए, ये ज़रूरी देना है, सवाब कमाइए, लेकिन अच्छे तरीके से दीजिए। आम जो रास्तों पर भीख मांगते हैं इनको ना दीजिए, यह गुनाह कबीरा है, इससे हट कर रहिए और इनको डिस्करेज करिए।